आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। लेकिन क्या ये वास्तविकता नहीं? एक व्यक्ति की किसी से लड़ाई हुई, 10 नाम और जोड़ दिए जाएंगे, चाहे वो आदमी वहां था या नहीं था। आना ये भी मारने आया। अरे वो एक तो अपना किस्सा कोई बता रहा था, महाराज जी उन्होंने हमारे घर के लोगों के नाम पूछे बस किसी से, उनको यही पता नहीं कि अभी 6 महीने का बच्चा है, उसका नाम राकेश है। लाठी लेके वो भी मारने आए, उसका भी नाम लेकर। क्या अपमान कर रहे हैं, मजाक हो रहा है। न्याय की देवी की मूर्ति पर पट्टी इसलिए बांधी गई थी कि न्याय की मूर्ति ये ना देखे सामने कि सामने वाला मेरा क्या संबंधी लगता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। आंखों पर पट्टी बांध ले उस समय और सही निष्कर्ष निकाले, कौन अपना है कौन पराया है ये देखने की कोशिश ना करे, लेकिन सत्य ही देखने की कोशिश ना करे। ऐसा तो नहीं करना। चर्चा और हो जाएगी, छोड़ता हूं। हरि बोल। खामियां तो हैं हमारी न्याय व्यवस्था में अवश्य, जिसका दुरुपयोग किया जाता है, जिसकी खामियों का लाभ उठा करके गलत लोग इस समाज में अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्क इतना है, भय के कारण कोई आवाज नहीं उठा पाता। ते ही पर राम शपथ कर आई, उस पर भी राम की सौगंध खाई है मैंने। ये वो वाली सौगंध नहीं है जो मैंने बताया आजकल लोग खा लेते हैं। गलत आदमी भी खा रहा है, सही आदमी, दोनों का आदमी ठीक तो नहीं हो सकते ना। और दोनों कह रहे हैं, और दोनों के जो साथ में क्या कहते हैं उनको गवाह आए हैं, वो भी कह रहे हैं हम गीता पर हाथ रख के कह रहे हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। दशरथ ऐसा तो नहीं कर रहा है, तो कह रहे राम की सौगंध खाई है और झूठी सौगंध नहीं खाई है, क्योंकि हमारे यहां असत्य जैसा कोई पाप माना ही नहीं हमारे रत्कुल में। और इस सच के लिए तो हम कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाएंगे। देखा कि बात पक्की हो गई है, बात दृढ़ाए कुमति असबोली। अरे बोल, अभी तक नहीं बोली, क्योंकि गुरु महाराज ने पढ़ाया था ना, मंत्रा जी ने, कि जब तक राम की सौगंध अच्छी तरह ना करे तब तक जवान से बोलना मत कुछ। अब बात बिल्कुल पक्की हो गई तो बात दृढ़ाए कुमति असबो हसबोली, कुमत कुविहग कुलह जन खोली। बुरे विचार रूपी बाज को छोड़ने के लिए जैसे टोपी खोल दी, जाओ राजा का जो मनोरथ है वो सुंदर बन है, समझ लो। क्या था राजा का मनोरथ? राम का राज तिलक। ऐसे लग रहा है कि राजा का जो मनोरथ था वो बड़ा सुंदर एक वन था, और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, और उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपने वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहते हैं। अरे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। बीच में अब कोई व्यवधान नहीं है, सीधे बोला है, हे प्राण प्रिय। आपने कहा कि जो मन भाए वो मांग लो, तो एक तो मेरा मन भावन क्या है? देहु एक वर भरत ही टीका। बस मेरे भरत को राजा बना दो। ये जो राज तिलक आप कह रहे हो, मेरे भरत को राज तिलक दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। और मांगहु दूसर, राम दशरथ कहने लगे तो दूसरा वरदान भी मांगो ना। बुरा तो लगा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि राम के लिए तो जानते हैं दशरथ भी कि राम राज्य के भूखे नहीं, नाहिन राम राज्य के भूखे। और राम भरत का कितना प्यार है दुनिया जानती है, और दशरथ भी जानता है कि मोरे भरत राम दो ही आंखी, ये तो दोनों मेरी आंखें हैं।
मेरे लिए कौन छोटा कौन बड़ा है? ये तो राज्य नीति का पालन है। ठीक है, मैं राम को राज तिलक दे रहा हूं और जनता भी ऐसा चाहती है। जनता के विचारों का भी महत्व तो उस समय भी था, जनता की आवाज का महत्व तो तब भी था, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सारे अयोध्यावासी, सारे राज्य के लोग कितने खुश हो गए इस बात को सुनकर। घर घर में आनंद बधावा बज रहा है। इतना चेहरे पर अप्रसन्नता नहीं आई। इशारा सुनकर के फिर दूसरा वरदान मांगना शुरू करती है, लेकिन दूसरा वरदान एकदम से नहीं मांगती है। जैसे एकदम से बोल दिया है कि भरत को राजा बना देना, ये दूसरा वरदान क्योंकि है कुछ ऐसा कि एकदम से नहीं बोला जा सकता है। अरे बोल, जोर से बोलो। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, बोलो। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान में हाथ जोड़ के मांगती, हे स्वामी मेरे मन का मनोरथ अवश्य पूर्ण कीजिएगा। कहो तो सही क्या चाहती हो? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश। अभी यहां से भी पता नहीं लग रहा है कि क्या मांगना चाहती है। ये भी तो हो सकता है कि मेरा मन करता है कि अब हम भरत को राज्य देकर के और जंगल में तपस्वी के वेश में रहें। अभी स्पष्ट नहीं कहना चाह रही है। वो जानती है कि दूसरा वरदान जो मैं मांगूंगा वो राजा को सहज स्वीकार्य नहीं है। रोक रोक करके बोल रही है, उसका मन पक्का कर करके दे रही है। दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांगती हूं, मेरा मन का मनोरथ अवश्य पूर्ण करना स्वामी। आप मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। तपस्वी के वेश में विशेष उदासी रूप में क्या कहना चाहती हो? क्या कहिए? 14 वर्ष अभी भी कली का है। 14 वर्ष राम बनवास, 14 वर्ष के लिए राम को वनवास देते हैं। बस अंत में जाकर के ये शब्द कह, इतना मीठा बोल रही है, लेकिन आदमी कई बार मीठा बोलते बोलते ऐसे शब्द कह देता है कि कड़वाहट भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। सुनि मृदु वचन भूप ही शोक। तभी लोग कहते थे कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, बड़ी अच्छी नीति है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो। लेकिन मैंने एक बात और जोड़ी थी इसमें कि सत्य भी बोलो, मीठा भी बोलो और हितकारी। इस सारे अनुभव को लेने पर मैं शास्त्रों की बातों को काट नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ है मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सच भी हो, मीठा भी हो, लेकिन हितकारी हो, किसी को नुकसान पहुंचाने। कई बार हम सच भी बोल रहे हैं, मीठा भी बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे के दिल पर कितना बड़ा आघात डालते हैं, शोक पैदा हो गया। मृदु वचन सुने हैं, हृदय में शोक पैदा हो गया है। ऐसे लग रहा है कि ससी कर छुअत विकल जिमी को। चकवा जैसे व्याकुल हो जाता है चंद्रमा के आते। आपने सुना होगा चकवा चकवी बड़े आनंद विहार करते हैं, सारा दिन विहार करते हैं, लेकिन जैसे ही चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा उदय हुआ, चकवा और चकवी दोनों अलग हो जाते हैं। अगर नदी के पास है तो एक इस किनारे पर, एक उस किनारे पर। आप उन्हें पिंजरे में भी बंद करके रख लो, लेकिन एक का मुंह इधर हो जाएगा, एक का मुंह उधर हो जाएगा। चंद्रमा के उदय होते ही जिस तरह से वो अलग हो जाते हैं, व्याकुलता पैदा हो जाती है, ठीक ये स्थिति राजा दशरथ की हो चुकी है। गयो सहम नहीं कछु कहिया। सहम गया है जैसे, अब क्या कहें और क्या ना कहें। एक व्यक्ति से हमने कहा है कि वरदान मांग लो, और सामने वाले, अब हम हां भी नहीं कर पा रहे और ना भी नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है, जन मचा सचान बन झपटे उलावा।
जैसे बाज वन में बटेर पर झपट पड़ा, वो सेम जाती है बटेर जैसे झपट के। कैकेयी के वचन रूपी बाज जब चले हैं तो महाराजा दशरथ भी कांप उठे, सहम गए हैं बुरी तरह से। विवरण भयो निपट नरपाल, दामिनी हत्यो मनहु तरुतार। राजा का तो विवरण बदल गया। विवरण माने रंग, कहते ना रंग आदमी का फीका पड़ जाता है। कहने को सच बोल रही है और मृदु बोल रही है, आप कहेंगे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अभी बोल, लेकिन देख लो आप क्या स्थिति है। राजा का रंग बदल गया है, ऐसे लग रहा है तरु तालु, जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर जाए और झुलस जाता है बुरी तरह से, ऐसे बिल्कुल झुलस गए हैं राजा। माथे हाथ, माथे पे हाथ मारा, मूंद दोए लोचन, आंखें बंद हो गई, सिर पर हाथ मारा कि अरे देखो मैंने क्या समझा था और क्या देखा। आदमी को बाद में पश्चाताप होता है, कई बार गलतियां करने के बाद पश्चाताप होता है। इसको ये गलती की बिना सोचे समझे वचन दिया है, अभी हो गया है, लेकिन कैकेयी को भी अपनी गलती का एहसास तो होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, अपना सुहाग भी उचार चुकी होगी, अपना स्वभाव भी उचार चुकी होगी। आदमी को गलती करते समय पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। आंखें बंद करो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अंतर की यात्रा प्रारंभ करने के लिए धर्म संकट में पड़ करके आपको आंखें बंद न करनी पड़े। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह सोच करके आंखें आपको बंद नहीं। ऐसे लोगों का साथ करके बाद में आपको पछतावे के कारण सिर में हाथ ना मारना पड़े। मेरा कोई विरोध नहीं है, आप आंखें बंद करो, खूब करो, लेकिन ऐसी नौबत में आपको आंखें बंद करनी पड़े, या आप अपनी आंखें बंद कर लो, ये देखो ही ना कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है, या इस बात से आंखें बंद कर लो कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। नहीं, कभी मत करना। आंखें खोल के चलो, ठोकर नहीं खाओगे। आंखें जब बंद करनी हो तो अपने जीवन की गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं, सामने क्या हो रहा है इसको नजरअंदाज करने के लिए नहीं, प्रभु का स्मरण करने के लिए, बहिर्मुखता को दूर करके अंतर्मुख होने के लिए आंखें बेशक बंद कर देना, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। और मैं नहीं कहता कि आंखें बंद करके ही उसका ध्यान हो सकता है, आंखें खोल के भी हो सकता है, लेकिन अभी आप इतने परिपक्व स्थिति में नहीं है कि आंखें खोल करके आप गलत भी देखते रहो और फिर आपके मन में गलत ना आए। सब कुछ देखते रहो और आपके मन में कोई गलत विचार ना आए, कैसे हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आंखों पर सबसे पहले नियंत्रण कर लो, सबसे पहले। यही स्थिति है जो दशरथ की देख लो आप, ये चकोर बना हुआ था, इसकी आंखें चकोर बनी थी राम के मुख चंद्र को निहारने के लिए, लेकिन काम का जो प्रभाव आ गया है देखते देखते अब ये कैकेयी के मुख चंद्र का चकोर बन गया है। अरे बोले, जो सीता की आंखें राम से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देखती थी, ये आंखें देखते देखते कभी ऐसे आकर्षण में आ जाती हैं। हमको सिखाने के लिए कह रहे हैं कि सामने हिरण से बड़ा सुंदर लगने लगता है और परम सुंदरतम को भी अपने से दूर कर बैठती है, उस सभी को परिणाम होती है। और इस प्रसंग में मैंने आपको एक इशारा किया था जिसे तुलसी ने अपनी रामायण में किया है। इन आंखों के कारण ही सारा घपला पैदा हुआ है, सारा विवाद पैदा हुआ है, सारी मुसीबत की जड़ पैदा हुई है। तो सूरदास की तरह हर कोई, बिलम मंगल की तरह हर कोई अपनी आंखें फोड़ना मत। मैं नहीं कहता अपनी आंखें फोड़ लो, ये आंखें मुसीबत की जड़ है, लेकिन इन पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा। सीता का कितना कंट्रोल है, लंका में जब रहती है तो तुलसी लिख रहा है रामायण में, अब सीता की आंखें क्या करती हैं?
पैरों की तरफ नहीं आंखें। मन श्री राम की ओर है, लेकिन अपनी आंखें बोलिए अपने चरणों को ही देखती है। क्या दुआ है वो? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए, नयन कहां है? अपने चरणों की ओर है, अर्थात नीचे की ओर देख रहे हैं। ठोकर नहीं खाओगे कभी अगर नीचे देख के चलोगे, तो याद रखना। ऊपर देख के चलोगे तो ठोकर खाओ। किसी मामले में भी अपने से ऊपर वालों को देखोगे, तुलना करोगे, हम तो कुछ भी नहीं, फलाना देखो ना, देख पराई चोपड़ी मत ललचा जी, फिर दुखी होगे। वैसे भी ऊपर देख के चलोगे तो ठोकर खा सकते हो। अगर तुम्हें ऊपर ही देखने का शौक है तो देखो ना जो सबसे ऊपर वाला है, उसको देखो, तुम्हारा जीवन समझ जाए, कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी ठोकर नहीं खाओगे। फिर करो, उसको देखते हुए करो, अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, लेकिन आंखें नियंत्रित रखो। हर इंद्रियों पर नियंत्रण में सबसे पहले आंखों पर कंट्रोल होना चाहिए। ये आंखें ही कुछ देखती हैं, हमारे मन में कुछ चलने लगता है। अरे बोल, ये खाली एक उपहास की चीज मत समझिए। दूसरा जहर तो जब पियोगे तो चढ़ेगा, लेकिन ये विषयों का जहर ऐसा है, ये देखते ही चढ़ जाता है, सुनते ही चढ़ जाता है, छूते भी कई बार चढ़ जाता है, छूने पर भी चढ़ जाता है। अगर अपने जीवन को गर्त में जाने से बचाना चाहो तो नियंत्रण जरूरी है। फिर आपको आंखें बंद करके सिर में हाथ मारना पड़े, पछतावा हो, ऐसी नौबत जीवन में मत आए। माथे हाथ मूंद धोए लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। ऐसे लग रहा कि चिंता ही शरीर धारण करके चिंता कर रही है। अरे वो साक्षात चिंता शरीर धारण करके चिंता कर रही हो, ऐसा लग रहा है राजा दशरथ। सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। मोर मनोरथ सुरतर फूला, भरत करिन जिमि हतेउ समूला। मेरा मनोरथ कल्प वृक्ष फूल चुका था, लेकिन फलते समय कैकेयी ने आकर के उसे हथनी की तरह उखाड़ करके फेंक दिया। जैसे हाथी आता है और पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। अच्छा भला मेरा मनोरथ का कल्प वृक्ष तैयार हो गया था, मेरा मनोरथ पूर्ण होने वाला था, फल आने वाला था उसमें, लेकिन ऐसी हथनी ये आई, इसने उखाड़ करके, मैंने गज गामिनी कहा ना, इसने उखाड़ करके फेंक दिया इसने। ये खाली मेरा मनोरथ खत्म नहीं हुआ है, खाली मेरा दिल नहीं टूटा है। मैं तो इतना तक कह सकता हूं, राजा दशरथ कहते हैं, अवध उजार कीन कैके। हे कैकेयी, तूने तो अयोध्या को उजाड़ दी, क्योंकि मैं जानता हूं श्री राम के बिना क्या हालत होगी लोगों की। यहां पर खाली इस कथा के रूप में मत लीजिए, अर्थात परमात्मा से दूर रह करके लोगों की क्या स्थिति होगी सोच लीजिए, उजड़ जाएंगे। परमात्मा को कभी अपने से दूर करने की कोशिश मत करना। कैकेयी और दशरथ तो माध्यम बने हैं, हमें सिखाया है, संसार के जन जन को सिखाया है कि उस परमात्मा को, चाहे तुम राम कहो या जो भी कहते हो, उसे कभी अपने से दूर करने की कोशिश मत करना, अपने आप को जानबूझ करके उजाड़ने की कोशिश मत करना। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन स अचल विपत्ति के ने। कभी न खत्म होने वाली विपत्ति का बीज बो दिया है तूने। एक है कई अचल विपत्ति, कभी चलायमान न होता। कितना कुछ पा लेना तुम प्रभु से दूर होकर के, पर जो सुख और आनंद चाहते हो उसे कभी नहीं पा सकोगे। और हम लोग रात दिन प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा सबको सुखी रखना, पर इसलिए सुखी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम प्रभु को अपने से दूर कर बैठते हैं। अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहिए था वो नहीं ला पाते हैं, जैसा जीवन को बनाना चाहिए था वैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो ऋषि मुनि करते आए, वेद शास्त्र करते आए, सारे महापुरुष करते आए, और आज हम भी कह रहे हैं कि सुखी बसे संसार सब, फिर भी संसार सुखी नहीं है।
इसलिए सुखी नहीं, क्योंकि ये शुभ कामना है, शुभ आशीर्वाद नहीं है। मेरी बातें हो सकता है किसी को अटपटी लगे, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं, ये सारी शुभ कामना है, सत्य कामना है। शुभ आशीर्वाद तो तभी मिलते हैं जब तुम्हारा जीवन भी ऐसा बने, जब तुम्हारा जीवन अच्छा होगा और फिर बड़ों के आशीर्वाद होंगे, फिर तो सुख तुम्हें आत्म से मिल जाएगा, किसको भी मिल सकता है। जानबूझ करके विपत्ति के बीज बो करके हम सुख चाहें तो राम भी अयोध्या में अवतरित हो चुके, फिर भी अरे बोल, जोर से बोलो ना, फिर नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। दीन से अचल विपत्ति के ने कब ने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, कब ने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति अविद्या नाश। कब ने अवसर का भयो, किस अवसर पर क्या होते होते क्या हो गया है। गयो नारी विश्वास, हरि बोल, हरि बोल, क्या होते होते क्या हो गया। देख, गयो नारी विश्वास। महाराज दशरथ कहते हैं मुझे तो नारी का विश्वास ही खत्म हो गया है। तो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, नारी इतनी बुरी नहीं है। हरि बोल, जोर से बोलो। कौशल्या के किसी व्यवहार ने इनका हृदय नहीं तोड़ा है, अपने विश्वास को नहीं डगमगाया है। सुमित्रा की किसी भी क्रिया ने महाराजा दशरथ का विश्वास नहीं डगमगाया है, उनके हृदय को कोई आघात नहीं, लेकिन एक कहावत बन जाती है और उस चक्कर में औरों को भी, जो अच्छे लोग भी, अब होता है ना कुछ संत वेशधारी भी कुछ गलत करें तो अच्छे भी हमारे सामने आए तो एक बार तो हमारे आ जाता नहीं, चल भाई जमाना देखो, एकदम विश्वास किसी को, अरे वो नहीं हो पाता। और खास तौर से जो ऐसा दुख झेल चुका हो, तो कहते हैं दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। आज अगर महाराजा दशरथ कुछ समय जीवित भी रहते तो कौशल्या जैसी महान नारी पर भी एक बार उनके मन में यह भय होता कि इसको भी सोच समझ के वचन दूं। एक बार धोखा खा चुका हूं, फिर से मत। मजा तो तब है वो एक मछली हम ना बने जिसकी वजह से सारा तालाब गंदा हो जाए। हम सब अगर ऐसी कोशिश करें तो मैं दावे से कह रहा हूं, हमारा तालाब, हमारा ये सागर बहुत साफ सुथरा रहेगा, बड़ा सुंदर बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा, सुगंधित बना रहेगा। जीवन में ए परमात्मा हमसे कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए कि हम वो एक मछली हो जाए जिसकी वजह से सारा तालाब गंदा हो जाए। हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो। हमें तो उस तरह का आदर्श बनाने की कोशिश करना कि हमारा जीवन तो अच्छा, ये लोग हमसे प्रेरणा लें और इस तालाब में आई हुई गंदगी को दूर करने का माध्यम बनाने की कोशिश करना, क्योंकि गंदगी का कारण कभी मत बनना। प्रभु से प्रार्थना किया, लोग तुम्हारा उदाहरण दे करके कहें कि देखो एक वो भी है, देखो एक वो भी है। प्रभु से प्रार्थना करो। एक यति की योग सिद्धि होने वाली है, उसका योग सफल होने वाला है, और ऐसे समय में उसे अविद्या आकर के घेर ले और उसका योग नष्ट हो जाए, योग भ्रष्ट हो जाए, उसकी तपस्या छिन्न भिन्न हो जाए। अरे वो बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि योग सफल होने वाला है और ऐसे समय पर आकर के अविद्या ने घेरा और योग भ्रष्ट हो गया है। कल्प वृक्ष फलने फूलने वाला है लेकिन हथनी ने आकर के उजाड़ दिया है। यह मांगलिक कार्य होने वाला था राम के राज तिलक का, लेकिन इसके इन वचनों ने आकर के अयोध्या के सामने कैसी स्थिति लाकर के पैदा कर दी। तभी कहते हैं कि कोई पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। अरे बोल, कब ने अवसर का भयो,
गयो नारी विश्वास। आदमी जहां से धोखा खाता है ना, तो वो ये कहता है अब तो हमारा बस इस औरत जाति से ही विश्वास हट गया। आप तुलसी को दोष मत दीजिएगा, कई लोग कह देते हैं तुलसी ने ऐसा लिख दिया कि नारी का विश्वास नहीं। नारी का विश्वास न होता तो राम सीता पर इतना विश्वास कैसे कर रहे हैं? अनुसुईया का उदाहरण काहे को देते, सुमित्रा का उदाहरण कैसे दे देते, कौशल्या का उदाहरण काहे को देते, और जितनी नारियों के उदाहरण इसमें हैं, कितनी महानता का उल्लेख किया है उनके उदाहरण काहे को देते। लेकिन आदमी जब धोखा खाता है तो एक स्वाभाविक कहावत भी बनी है कि दूध का जला फिर छाछ को फूक फूक के पीता है। अच्छे लोगों पर भी एकदम से शक होने लगता है। और आज वास्तव में ऐसी स्थिति हो चुकी है। मैं बार बार इस प्रसंग में अंत में यही कहूंगा कि हमसे कुछ ऐसा ना हो, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, हम अच्छे उदाहरण बने, कभी भी बुरे उदाहरण बनने की कोशिश न करें। एहि विधि राव मन ही मन झांका। हालांकि मैं बीच में आपसे एक बात और कह दूं कि योग सिद्ध होने वाला था, अविद्या ने आके घेर लिया, योग भ्रष्ट हो गए। इसका मतलब नहीं कि अभी तक जो योग किया था वो बेकार हो गया है, नहीं। योग भ्रष्ट किए तो गीता में भगवान कृष्ण ने कितनी महिमा गाई। जो अभी तक तुम्हारा किया है वो बेकार नहीं जाएगा। हाँ, जो उसकी सफलता मिल सकती थी उससे वंचित रह गए। अब आपको फिर दोबारा प्रयास करना पड़ेगा उसकी सफलता के लिए। आपकी पढ़ाई बेकार जाएगी ऐसा नहीं, अंत में बस पेपर खराब हो गए, मति ऐसी खराब हो गई, ऐसा नहीं कि साल भर जो आपने मेहनत करके पढ़ा वो बेकार जाएगा। अरे वो लेकिन अब आपको दोबारा अपियर होना पड़ेगा, फिर जन्म देना पड़ेगा। अरे लंबा चक्र है। फिर पाको फल जो भूमि गिरे बहुर न लागेगा। पका हुआ फल अगर जमीन पर एक बार गिर पड़े तो दोबारा उस डाली पर नहीं लगता। फिर एक लंबा चक्र है, लग सकता है लेकिन लंबा चक्र है। इस फल का फिर बीज बनेगा, फिर उसे बोओगे, कितने बीजों में से कोई अंकुरित होंगे, उनमें से कोई बचेंगे जो पौधे बन पाएंगे, वरना कोई वैसे सूख जाएंगे, कोई पैरों के तले रौंदे जाएंगे, कोई जानवर आके खा जाएंगे। कितने पौधों में से कोई जाकर के वृक्ष बनेगा, कितने वृक्षों में से किसी पर फल लगेगा। तो फिर फल लग तो सकता है, एक लंबा चक्र शुरू हो जाए। गिरना बहुत सरल है, लेकिन गिर करके उठना फिर इतना सरल नहीं है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करना और कोशिश करना कि कभी हम गिरे नहीं। राजा ने मन ही मन में देखा, देख कुभांति कुमति मन माखा। कैकेयी मन में इतनी गुस्से में हुई, राजा को इस तरह देखा, भरत की राउर पूत न होई। क्या भरत आपका बेटा नहीं? आपका मुंह जो लटक गया, क्या भरत आपका बेटा नहीं? आने हुमोल विसाह की मोई। मेरे साथ विवाह नहीं किया आपने, कहीं से खरीद के लाए हो क्या? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मेरे को कहीं से मोल खरीद के लाए हो आप? जो सुन सर असलाग तुम्हारे। जो ऐसा सुनते ही आपको तीर जैसे चुभ गए। काहे न बोले वचन संभारे। अगर अब तुमको ऐसा सुनते तीर लग गए तो फिर सोच समझ के आप वचन तो नहीं बोल रहे थे। मांग लो, 2 के 4 मांग लो। अरे 2 में तो तुम्हारी जान निकल गई, 4 मांग लेती तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारा। सामने वाले गलत प्रवृत्ति वाले को भी ये कहना पड़ जाए कि अरे सोच समझ करके वचन बोलो, तो पहले हम सोच समझ के क्यों नहीं बोलते? सॉरी बोल। आज कैकेयी को भी कहने का मौका मिल गया, आपने संभाल करके सोच करके वचन क्यों नहीं बोले? तब तो बड़े आराम से कह दिया, हाँ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, नहीं असत्य सर्व पातक कुंजा। झूठ के बराबर तो कोई पाप ही नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, राम की सुगंध खा के कह रहा हूं, जो तू कहेगी देने को तैयार हो जाऊं। देहु उतर अन करहु की नाई। तुम्हारी तो जवान को सांप सूंघ गया, अरे उत्तर दो ना कोई, वरना मना कर दो अगर नहीं दे सकते हो तो। देहु उतर अन करहु की नाई, सत्य संग तुम रघुकुल माही। हाँ, रघुकुल में तुम्हारे जैसा सच बोलने वाला कोई नहीं।
टोंट मार रहे हो। अरे तुम्हारे जैसा सत्य संत कौन हो सकता है? ठीक है, फिर मना कर दो, नहीं दे सकता हूं, राम की सौगंध खा रहा हूं, फलाना कर रहा हूं। देन कयो अब जन वर देहु, तजहु सत्य जग अपयश ले। खुद देने को कहा, मत दो, कोई बात नहीं, ना सही, सत्य का परित्याग कर दो, दुनिया तुम्हारी बदनामी करेगी। देखो एक ऐसा भी पैदा हुआ रघुकुल में। रघुकुल की रीति थी, प्राण जाए पर वचन ना जाही, प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं त्यागते थे। और ऐसा दशरथ पैदा हुआ, उसने अपने जान की रक्षा के लिए अपने वचनों का परित्याग कर दिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। सत्य सराहे कयहु बर देना, बड़ी सत्य की प्रशंसा कर रहे थे, और सत्य की प्रशंसा करके वर देने के लिए कहा। तुमने क्या सोचा था, मैं चबाने के लिए चने मांगूंगी तुमसे? मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। तुमने सोचा था कि जाने हो ले ही मांग चबे ना, चबाने के लिए चने मांगूंगी मैं तुमसे? अफसोस हो रहा है महाराज, शिव दधीच बलि जो कजु भाका, तन धन तजो वचन पर राखा। शिव ने, शिवी ने, दधीची ने, बलि ने जो कुछ कहा, अपना तन छोड़ दिया, सर्वस्व छोड़ दिया, लेकिन अपने वचन को नहीं छोड़ा है। लेकिन आपको देख करके तो आश्चर्य हो रहा है, क्या आप उसी कुल में पैदा? इतने कटु वचन बोल रही है, अति कटु वचन कहत कह के, मानो लोन जरे पर दे। इतने कटु वचन कह रही है, कह गई, ऐसे लग रहा है कि जले हुए पर नमक लगा रहे। अरे बोल, एक तो आदमी वैसे दुखी, और ऊपर से ऐसे ऐसे कटु वचन। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय, सिर धुनलीन उसास असे, मारिस मोय कुठाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण करके नेत्र खोले और सिर धुन करके लंबी सांस लेकर के इस प्रकार कहा कि आज तूने मुझे बहुत बुरी तरह से, बड़ी कठिन परिस्थिति में लाके मार दिया है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये नौबत आए, इससे पहले ही अगर आपकी जवान की कोई कीमत है, किसी को भी बिना सोचे समझे वचन मत दीजिए, बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा मत कीजिए। हरि बोल, हरि बोल। जले पर जैसे नमक छिड़कने की कोशिश कर रही है, व्यंग वचन कह रही है, कटु वचन कह रही है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने आंख खोल करके देखा है, सिर धुने, लंबी सांस ली है, और बस इतना कहा कि ऐसी कठिन परिस्थिति तूने उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना बड़ा कठिन हो गया है। महाराजा दशरथ ने जब आंखें खोली तो सामने कैसी कैकई नजर आ रही है, प्रचंड क्रोध से जलती हुई। ऐसा लगता है कि क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो सामने, म्यान से बाहर आकर के, और कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता उस तलवार की धार है, और वो जो कुबरी मंत्रा है, उस मंत्रा रूपी सान पर धर करके तेज की गई है। जैसे लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। राजा ने देखा कि ये बड़ी कराल, भयानक और कठोर है,
क्या सत्य ही मेरा जीवन लेकर के ही रहेगी? बड़ी कठोर छाती करके, हिम्मत करके राजा दशरथ ने कहा है। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। कैकेयी को बड़ी प्रिय लगने वाली वाणी बोलने लगे। तो इस तरह बुरी तरह से बात क्यों कर रही है? हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके बुरी तरह से वचन जो बोल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। धीर प्रतीति प्रीति करे हाथी। तो सारे प्रेम को और सारे विश्वास को एक किनारे रख रही है। तेरे को जो लग रहा है ऐसा, हरि बोल, हरि बोल। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। अरे राम और भरत तो मेरी दो आंखें हैं। भरत मेरा कोई सौतेला बच्चा नहीं है। अगर तेरे को विश्वास नहीं होता तो मैं परमात्मा शंकर की सौगंध खा के कहता हूं, उनकी साक्षी रख के कहता हूं, देर नहीं लगाऊंगा। अवश्य ही प्रातः काल में दूतों को भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लूंगा और अच्छा सा दिन देख करके, अच्छी घड़ी देख करके भरत को बड़ा भारी उत्साह के साथ सबके सामने में राज तिलक कर दूंगा। अगर तू राम के बारे में जानना चाहती है तो लोभ न राम ही राज्य कर। राम को राज्य का कोई लालच नहीं है। और जहां तक भरत और राम की बात है तो भरत राम पर बड़ा प्यार करते हैं और राम भरत पर बड़ा प्यार करते हैं। ये तो मैंने ही बड़ा छोटा विचार करके, राजनीति का पालन करते हुए राम को राज तिलक देने का विचार किया और प्रजा भी यही चाहती थी। राम शपथ सत कहूं स्वभाव, सैकड़ों राम की सौगंध खा के कहता हूं, अगर तेरे को कौशल्या पर कोई संदेह है तो कौशल्या को तो ये मालूम भी नहीं था। राम की माता ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना अपने मन में लाने की कैकेयी कोशिश मत करना। मेरी पूछती है तो मैं भगवान शंकर की सौगंध खा के कहता हूं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अगर तू राम के बारे में जानना चाहती है तो राम भरत से बहुत प्यार करते हैं। माता कौशल्या के प्रति यदि कोई संदेह है तो उसके मन में भी ऐसा कुछ नहीं था और उसने कुछ भी नहीं कहा है। बस एक ही गड़बड़ हो गई है, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तेहिते परऊ मनोरथ छूछे, तेहिते परऊ मनोरथ छूछे। बस एक कमी रह गई, मैंने तेरी सलाह नहीं ली है, तेरे से बिना पूछे ये काम कर दिया है। अब यहां मैं आपको एक विचार अवश्य दूंगा, जहां आप इतनी प्रेरणाएं, इतने संदेश, इतनी शिक्षाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार में जो कुछ भी आप करो, प्रयास ये करो कि सबकी सलाह से किया जाए, सबका मशवरा लेकर के किया जाए। अगर सबके सामने उस विचार को रख करके पूरा करने की कोशिश करोगे तो कभी भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। करेगा कौन जब सबकी सहमति उसमें हो जाएगी। जहां हम एक दूसरे से छुपा करके किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, वहीं कोई ना कोई विघ्न बाधा पैदा करने वाला पैदा हो जाता है। और यदि नहीं भी तो बहुत से लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती है, किसी के प्यार, एकता और सद्भाव अच्छा नहीं लगता है। लोग आपसी प्यार, एकता, सद्भाव को खत्म करने के लिए, आपके परिवार की, आपके संगठन की शांति को भंग करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, बांटने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। इसलिए परिवार में हो या संगठन में हो या राष्ट्र में हो, आपसी सहमति से कोई भी निर्णय लेने की कोशिश किया करो। हरि बोल, जोर से बोलो।
मैं सब कीन तो ही बुन पूछे, मैंने बिना पूछे तेरे से कर लिया, बस इसी से जो मेरा मनोरथ था ये खाली रह गया है। अब इस गुस्से का परित्याग कर मंगल साज धारण करो। अब मैं राम के राज तिलक की बात ही नहीं करता हूं। अभी सूचना पूरे अवध में हो जाएगी, बस कुछ का समय दे दो, मैं भरत को अवश्य ही राज्य तिलक दे दूंगा। बस एक बात का मुझे बहुत दुख लग रहा है, बर दूसरा असमंजस मांगा, जो तूने दूसरा वरदान मांगा है ये बड़ा असमंजस का वरदान है। मुझे बड़ी अड़चन पैदा कर दी है तूने, और उसी की आग में अभी तक मेरा हृदय जल रहा है। अजऊ हृदय जरतते ही आंचा, ये कह के इतना बता दे बस कि तूने मजाक किया है या सचमुच ऐसा कह रही है। और इस गुस्से को परित्याग करके वास्तव में यदि तू सचमुच ऐसा मांग रही है दूसरा वरदान, तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे राम का अपराध क्या है। मेरे विचार में सारी दुनिया में मैंने जहां भी राम के बारे में सुना है, यही सुना है कि राम तो सच्चा साधु है, सबसे प्यार करता है, सबकी भावनाओं की कदर करता है। उसने तो स्वप्न में भी कभी किसी का अनहित करने की सोची भी नहीं होगी। और जहां तक दुनिया की बात तो क्या कहूं, अपनी बात क्या कहूं, तू भी तो राम के प्यार की बड़ी बड़ाई करती थी। अब तो सुनकर के मुझे संदेह होने लगा है कि तू खाली दिखावा करती थी, राम से प्यार करती थी और राम के प्यार को तू स्वीकार करती थी। मुझे संदेह हो रहा है अब तेरे प्यार पर। हरे जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि चरहि मातु प्रतिकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। अगर तू को कारण बताना चाहती है तो बताना, लेकिन तेरे कारण बताने से पहले मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जिसका स्वभाव कभी शत्रु के भी प्रतिकूल न हुआ हो, वो अपनी मां के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं कर सकता है कभी। मैं औलादों से भी कहूंगा कि ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे माता पिता तुम पर इतना विश्वास कर सके। और मैं माता पिता से भी कहूंगा कि वो बच्चों को इतना प्यार दें कि उनकी बात रखने के लिए अगर 14 वर्ष जंगलों में कष्ट उठाने भी पड़े तो औलाद सहर्ष उन कष्टों को भी उठाने को तैयार हो जाए। इतना प्यार हमारा राम की कथा हमारी पारिवारिक कथा है, ये पति पत्नी की कथा है, ये भाई भाई की कथा है, ये माता पिता पुत्र की कथा है, ये गुरु शिष्य की कथा है, ये स्वामी और सेवक की कथा है, ये धर्म और अधर्म की द्वंद्व की कथा है, ये घर घर की कहानी है। ये मात्र त्रेता युग की कहानी नहीं है, एक समय विशेष की कहानी नहीं है, ये खाली अवधपुर की कहानी नहीं है, ये महाराज दशरथ के घर की कहानी नहीं है, हम सब की अपनी कहानी है। अपने जीवन को देखो, अपने आचरण को देखो और स्वयं अपने आप को देखो कि तुम अपने आप को कहां पाते हो। राम के चरित्र में पाते हो, कैकेयी के चरित्र में पाते हो, कौशल्या के चरित्र में पाते हो, सुमित्रा के चरित्र में पाते हो, राम के चरित्र में पाते हो या रावण के चरित्र में पाते हो। किस चरित्र में अपने आप को अनुभव कर रहे हो, देखने की कोशिश करो अपने जीवन। ये वो सच्चा आईना है जो तुम्हारी तस्वीर तुम्हें साफ साफ दिखा सकता है, बहुत साफ साफ दिखा सकता है। मैंने तो एक बार याद होगा आपसे कहा था कि आप पूछते हैं ये किसकी कथा है। इसमें राम की भी कथा पढ़ने को मिलती है, रावण की भी कथा पढ़ने को मिलती है, हनुमान का चरित्र भी मिलता है, कैकेयी का चरित्र भी, पता नहीं किस किस का। इसे किसका चरित्र कहे हम, ये किसकी कथा है? मैं तो कहता हूं ये आपकी कथा है। 7 कांड इसके, और मैंने आपसे कहा था कि 7 ही द्वार हमारे चेहरे पर हैं। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिका छिद्र हैं, 1 मुख। ये 7 द्वार हमारे मुख पर हैं। इस 7 द्वारों वाला जो तुम्हारा चेहरा है, इसकी असलियत अगर जानना चाहते हो तो रामचरितमानस जो 7 कांड का है, एक आईने का काम करेगा। तुम्हें दिखा देगा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, दुनिया क्या समझती है, लेकिन तुम कहां जी रहे हो, तुम्हारा जीवन कैसा है। तुम्हारा चेहरा बड़ा सुंदर है या कुरूप है, बाह्य रूप से नहीं, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे आचरणों से, तुम्हारी प्रवृत्तियों से तुम्हें पता चल जाएगा। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। उसे देख करके अपने चेहरे को स्वरूप करने की कोशिश करना, बदरंग मत बनाओ इसे।
बाह्य रूप से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर कर्म आचरण और प्रवृत्तियां खराब हुई तो लोग घृणा करेंगे, थू थू करेंगे तुम्हारे। कर्मों का सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश करो, गुणों का सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश करो, स्वभाव का सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश करो। ये सारी विशेषताएं जो इसमें बताई गई हैं, ये सारी मर्यादाएं ला करके अपने व्यक्तित्व का निखार करने की कोशिश करो। मैं अपने बेटे को जानता हूं, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। मां के प्रतिकूल नहीं जा सकता है मेरा राम, मैं दावे से कह सकता हूं। शत्रु के लिए भी जिसका स्वभाव सदैव अनुकूल रहा हो, राम किसी से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन राम से तो बहुत लोग शत्रुता रखते होंगे, हो सकता है। लेकिन जो शत्रुता रखते हैं, राम उसके प्रति भी कोई द्वेष नहीं रखता है, उसके प्रतिकूल भी कभी अपना आचरण करने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए हे प्रिय, मैं कारण भी नहीं जानना चाहता हूं। प्रिया हास ऋषि परिहरई, मांग विचार विवेक, जिहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। प्रिया हास ऋषि परिहरई, तेरा जाए ये मजाक था तो भी इसे छोड़ दे, और चाहे तेरा गुस्सा था उसे भी छोड़ दे। अगर तुझे मांगना ही है तो विचार करके मांग, विवेक परिपूर्ण विचार करके मांग। ऐसा कुछ कर कि मैं अपनी आंखों से अब भरत का राज तिलक देख सकूं, राम का नहीं। और अगर तूने दूसरा वरदान सोच करके नहीं मांगा, चाहे मजाक में मांगा है या क्रोध में, इस चीज का परित्याग तूने नहीं किया, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो मैं ना राम का राज तिलक देख पाऊंगा, ना भरत का राज तिलक देख पाऊंगा। भरत का ही राज तिलक करवा ले, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख सकूं, इसके लिए दूसरा वरदान तो तुझे सोच करके ही मांगना पड़ेगा, विवेक करके मांगना पड़ेगा। मैं तो बार बार कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, किसी से भी मांगो, वैसे दुनिया से मत मांगना, प्रभु से मांगना, गुरु से मांगना, संत से मांगना, लेकिन वरदान मांगना, वर माने श्रेष्ठ दान मांगना, निकृष्ट मत मांगना। ऐसा मांगना जिससे तुम्हारा मांगना खत्म हो जाए। और एक वाक्य में याद होगा, मैंने कहा था, जो याचक को अयाचक न बना दे, उस मांगने का क्या फायदा है। जो श्रेष्ठ हमारा जीवन न बनाए, जो उस परम श्रेष्ठतम से हमें मिलाने की कोशिश न करे, क्या मांगा हमने। जिए मीन बरबार विहीना, मनि बिन फनिक जिए दुख दीना, कयहु स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाहि। हरि बोल, हरि बोल। एक बात बता दूं हे प्रिय, मछली चाहे जल के बिना जिंदा रह जाए, सर्प चाहे मणि के बिना जिंदा रह जाए, जबकि नहीं रह पाता है। मछली जल के बिना चाहे जीवित रह जाए, सर्प चाहे मणि के बिना जिंदा रह जाए, लेकिन मैं सच सच बता रहा हूं, जरा भी छल मेरे मन में नहीं है, लेकिन मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए राम को मेरी आंखों से दूर करने की कोशिश मत करना। समुझ देख जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। हे परम प्रवीण प्रिय, हे चतुर प्रिय, समझदार हो तुम, जी में समझ करके देखो तो सही है एक बार। मेरा जीवन तो राम के दर्शन के अधीन है। पूर्व जन्म में वरदान भी मांग चुका हूं मैं। जल बिनो मनि जिम फन बिनि, जल बिन मम जीवन तिम तुम ही अधीना। फनी बिन मनि जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। क्या मांगना चाहते हो? तो हमने यही मांगा था। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह पाती है, जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल नहीं रह पाता है, ऐसे ही हमारा जीवन आपके दर्शन के अधीन रहे। हे राम, जब तक आप हमारे साथ हैं
हमारा जीवन रहे जब आपका साथ ही छूट जाए, आप हमें न दिखें, तो हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मांगा था, दशरथ ने बहुत अच्छा मांगा था, परमात्मा आए उसके पास में। मांगा आज कैकेयी ने भी है, लेकिन अच्छा नहीं मांगा है। मैंने पहले कहा इस विचार को छोड़ दीजिए, ऐसा ना हुआ होता तो धर्म की संस्थापना न होती, ऐसा ना हुआ होता तो वनवासियों को दर्शन न होते, ऐसा ना होता तो रावण इत्यादि का वध न होता, ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। इन बातों को छोड़ दीजिए। जिस विषय को लेकर के हम चले हैं, उस विषय के आधार पर हम दावे से कह सकते हैं कि इसे श्रेष्ठ मांगना नहीं कहते। कैकेयी ने मांगा, उसका क्या परिणाम हुआ इसे छोड़ दीजिए, लेकिन आपने क्या मांगना है इससे प्रेरणा अवश्य ले लीजिए। मैंने कल भी आपसे कहा है कि इन महापुरुषों से अगर कोई गलती भी हो जाती है, इन महान व्यक्तित्वों से अगर कोई गलती भी हो जाती है, उसका परिणाम उनके लिए दुखद नहीं हुआ है, समाज के लिए भी दुखद नहीं हुआ है। उनसे हमें प्रेरणा अवश्य लेनी है। विश्वामित्र और मेनका का प्रसंग कहने के साथ साथ हम ये नहीं भूल सकते कि उसके माध्यम से हमें क्या देन मिली है। दुष्यंत और शकुंतला के माध्यम से भरत जैसे एक महान व्यक्तित्व हमें मिला है। गंगा और शांतनु के एक जरासंध से हमें भीष्म पितामह जैसा एक वीर योद्धा मिला है। गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकी गलतियों से भी हमें प्रेरणा लेनी है। हमें यह सीखना है उनका क्या परिणाम हुआ, इस पर चर्चा करने के पहले कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व अगर सतर्क न रहे तो उनसे गलती हो सकती है। और हम कहें कि हमसे गलती नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? हम भी मानव हैं, गलती होना स्वाभाविक है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पग पग पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधानी परिपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है, और कम से कम गलतियों को बार बार न दोहराएं, इतना अवश्य कहूंगा। हरि बोल। जिए मीन बरबारी बीना, मनी बिन फनी अनेक जिए दुख दीना, कयहूं सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही, समुझ देख जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधीना। मेरा तो जीवन ही राम के दर्शन के अधीन है। हे प्रिय, समझदार हो तुम, समझ करके बात करो। सुन मृदु वचन कुमत अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। इतनी मीठी वाणी बोल रहे हैं महाराजा दशरथ, इतनी विवेक युक्त वाणी बोल रहे हैं महाराजा दशरथ, लेकिन मति अच्छी नहीं है। इस समय जो कुसंग के कारण कुमति हो गई है, उस कुमति के मन में तो और भी जलन पैदा होने लगी है। ऐसे लग रहा है कि आग में घी डाल दिया गया हो। कहे करें किन कोटि उपाया, इहान लागई राउर माया। करोड़ों उपाय कर लो हे महाराजा, लेकिन आपकी माया का प्रभाव, आपके वागजाल का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने वाला नहीं। यहां तो सीधी सी बात है कि देहु के लेहु, दो में से एक काम कर लो। देहु की लेहु अजस करनाई, मोही न बहुत प्रपंच सुहाई। मेरे को ज्यादा प्रपंच अच्छे नहीं लगते हैं, ये फालतू जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो यहां की वहां की, मुझे ये सब नहीं सुनना है। मेरे को तो या दो या न दे करके अपयश प्राप्त करो, इन दो में से एक काम कर लो। मैं नहीं कहती राम कैसे हैं, कौशल्या कैसी है, आप कैसे हैं। हाँ बाबा ठीक है, राम साधु, तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने, मैं सबको जानती हूं अच्छी तरह से। राम बड़े सच्चे साधु हैं, तुम उससे भी बड़े साधु हो, कौशल्या उससे भी बड़ी साधु है, बहुत अच्छी तरह पहचानती हूं। यही कुमति की पहचान है। अपने हितैषी जब शत्रु लगने लग जाते हैं, हमारे जीवन को नरक में ढकेलने वाले जब हमें अपने लगने लग जाते हैं, अपने, सोच लो कुमति
यानी विपरीत बुद्धि पैदा हो गई है। और विपरीत बुद्धि कब पैदा होती है सब जानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है हमारी मति का, हमारे सद्गुणों का, हमारे चरित्र का, हमारे स्वभाव का, हमारा सब कुछ का जब विनाश होने का समय करीब आता है तब हमारी कुमति पैदा होती है। जस कौशला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देऊं कर साका। जैसा कौशल्या ने मेरा भला सोचा है ना, अब मैं सौत बनकर के उसका फल उसे दूंगी। याद रखने योग्य वैसा फल दूंगी। अब उसे बताऊंगी कि सौत क्या होती है। कई बार इतना भी बता दूं मैं आपको कि गलत फहमियों में भी हमारे परिवार उजड़ते हैं, गलत फहमियों में भी हमारा प्यार खत्म होता है, और नासमझी जहां आती है वहीं गलत फहमियां पैदा होती हैं। आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी के कहने पर भी हमारा प्यार खत्म ना हो, हमारा सद्भाव खत्म ना हो, हमारी एकता खत्म ना हो, हमारी श्रद्धा खत्म ना हो। गलत संग करके कुमति पैदा होगी। अब इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कल्पना करके ही जिस दृश्य की सिहरन पैदा हो जाती है, सहज रूप में कैकेयी कह दे रही है, होत प्रात मुनिवेश धरि, जोन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझी मन माहि। प्रातः काल होते ही यदि मुनिवेश धारण करके, तापस वेश विशेष उदासी रूप में यदि राम बन को नहीं जाते हैं तो सोच लेना कि मैं मृत्यु को गले लगा लूंगी, और मेरा मरना और आपका अपयश का कारण इसके जिम्मेदार तुम होगे। अपने मन में अच्छी तरह से समझ लेना इस बात को कि ऐसा होने वाला है, और ऐसा कहकर के वो कुटिल उठ करके खड़ी हो गई। ऐसे लगता है कि क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो, पाप का पहाड़ प्रकट हुआ, पाप के पहाड़ से प्रकट हुई है वो, क्रोध रूपी जल से भरी हुई है, वो देखी नहीं जा रही, इतनी भयानक कर दिया रही। दोनों वरदान नदी के दो किनारे हैं, और कैकेयी का हठ ही उसकी तीव्र धारा है। मंत्रा के वचन उसकी भंवर है जिसमें फंस करके कोई बचा नहीं है, और राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जो उसके किनारे पर है जड़मूल से उखाड़ना चाहती है। विपत्ति रूपी सागर की ओर यह नदी दौड़ी चली जा रही है। याद रख लेना, अगर आप भी कुमति वालों का साथ करोगे तो ये ऐसी भंवर होते हैं, इनमें फंस करके निकलना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। और यदि क्रोध रूपी नदी में किसी को बहाने की कोशिश करोगे तो सोच लेना, आप क्रोध रूपी नदी बनकर के किसी किनारे के वृक्ष को उखाड़ करके उसका बुरा तो करोगे, लेकिन खुद भी विपत्ति के सागर में जाकर के मिलोगे। कभी भी संपत्ति के सागर में जाकर के, सुख के सागर में जाकर के नहीं मिलोगे। स्वयं भी आप विपत्ति के सागर में मिलने वाले हैं, इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। राजा ने देख लिया, बात बिल्कुल इसके समझ में नहीं आ रही है। लगता है कि स्त्री के बहाने मेरी मौत मेरे सिर पर नाच रही है। हरि बोल। गह पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल कोस कुठारी। राजा कहने लगे, कैकेयी के चरण पकड़ करके उसे बिठा करके विनती की, तो सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन कैकेयी, तू अभी मेरे से माथा मांग ले, एक क्षण नहीं लगाऊंगा, मैं अपना सिर काट करके तेरे चरणों में डाल दूंगा, लेकिन राम के विरह में मुझे मारने की कोशिश मत करके। कहीं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पकड़ता हूं, राम को जैसे तैसे भी रख ले यहां पर, नहीं तो इतना याद रखना कि मैं तो जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन तेरी छाती भी जीवन भर जलती रहेगी, चैन तेरे को नहीं मिलने वाला है। इतनी बेशरम हो चुकी है, जिसे लाज शर्म नहीं है कि स्वामी उसके पति उसके पैरों को छू रहे हैं, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने जीवन की याचना कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य कर रही है जिससे अपना वैधव्य तो आएगा ही, अपने पति को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है, अपने स्वाद को उजाड़ने की कोशिश कर रही है।
देखी व्याधि असाध नृप पर्योधरन धुनि मात। माथा धुन करके जमीन पर गिर पड़े हैं राजा दशरथ। देखा कि ये जो बीमारी है ये असाध्य बीमारी है, ये ठीक होने वाली नहीं है। कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ।